दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तफ़े नफ़ी। और आज का हमारा टॉपिक है सेब खाने के बेशुमार फ़ायदे के बारे में और इसे आप इलाज किस तरह कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। दोस्तों, सेब की क्वालिटी बताने से पहले मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ और वो ये है कि अक्सर हम में से लोग ठंड के मौसम में सेब का इस्तेमाल नहीं करते और कहते जाते हैं ये ठंडा है, ये ठंडा है, ये ठंडा है। जबकि अल्लाह तबारक ताला ने इसको ख़ास तौर से ठंडे दिनों में पैदा फरमाया, बल्कि हमारे लिए इन दिनों मुफीद फरमाया कि कश्मीर से और या दूसरे ममालिक से आने वाले सेब जो कि हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, लेकिन इसको हम अक्सर ठंड के दिनों में इस्तेमाल नहीं करते। तो अलग वजह से जानते हैं कि ठंड के दिनों में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा और ठंड के दिन के इस्तेमाल में नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आप ख़ुद जान जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। दोस्तों, सेब एक मशहूर मारूफ फल है और जिसकी गणना आला दर्जे के फलों से की जाती है। ख़ास तौर से ये यूरोप और एशिया के ठंडे वाले पहाड़ी इलाकों में पैदा होता है। सेब की तारीफ़ के बारे में अनेक बातें मशहूर मारूफ़ हैं, जैसे कि सोते वक्त रोज़ाना अगर कोई इंसान एक सेब खाए तो डॉक्टर अपनी छाती पीट पीट कर रह जाए या मर जाए और कोई पेशेंट उसके पास न जाए। दोस्तों, सेब के पेड़ की ऊंचाई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। सेब की अनेक किस्में होती हैं। वैसे कमोबेश हज़ारों किस्में दोस्तों सेब की होती हैं, लेकिन इसमें मशहूर मारूफ 10 किस्में ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें गोल्डन एप्पल, डिलीशियस, प्रिंस अल्बर्ट, चार्ल्स रोज, न्यूटन वंडर, बेमले सीडलिंग, लेक्सटन सुपर्ब, ब्रेनहिम ऑरेंज, ऑरेंज विपिन, रेड सोल्जर और अमेरिकन। ये 10 किस्में ख़ास और पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ हैं। दोस्तों, सेब का अचार, मुरब्बा, चटनी और शरबत भी बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि गुण के बारे में। दोस्तों, सेब में फास्फोरस होता है। ये जलन करने वाला एक तरह का पदार्थ है जिसे खाने से पेट साफ़ होता है और आमाशय की पुष्टि होती है। दोस्तों, 2 सेब के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उस पर आधा लीटर उबला हुआ पानी डालकर रख दें। जब वो पानी ठंडा हो जाए तो उसे छानकर पी लें। अगर उसमें मिठास की ज़रूरत हो तो आप उसमें मिश्री मिलाकर पी सकते हैं। दोस्तों, ये सेहत का पौष्टिक और अच्छे आहार वाला शरबत है। ये शरबत जल्दी ही खून में मिलकर दिल, दिमाग, जिगर और जिस्म के हर एक अंग को स्फूर्ति यानी कि ताकत पहुँचाता है। दोस्तों, अगर आपके दांत गलते हैं, दांतों में छेद हो जाते हैं, आपके मसूड़े फूलते हैं, तो ऐसी दशा में आप खाना खाने के बाद रोज़ाना सेब खाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो उसके इस्तेमाल से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। दोस्तों, अगर आप सेब इस्तेमाल करना चाहें तो कितना कर सकते हैं, तो आप कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेब तक जो आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गला बैठने की अगर दिक्कत हो तो आप सेब का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी आपका गला बैठा होगा तो सेब उस जगह पे आपको फ़ायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ज़ुकाम होता है तो आप ये याद रखें, ज़ुकाम जो है दोस्तों कमज़ोर दिमाग की वजह से होता है और ऐसे में रोगियों को जो दवा इस्तेमाल करनी दी जाती है तो उससे उनको फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे रोगियों का जो ज़ुकाम है उसको ठीक करने के लिए खाना खाने से पहले छिलके वाला जो सेब है वो खाएं और उसके बाद खाना खाएं तो इंशाअल्लाह दिमाग की ऐसा करने से कमज़ोरी ठीक होती है और पुराने से पुराना ज़ुकाम ठीक होता है। इसके अलावा अगर आपको खांसी है तो पके हुए सेब का रस 1 गिलास रस लें और उसमें मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीते रहें, तो इससे पुरानी खांसी में इंतहाई फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर आपको सूखी खांसी है तो रोज़ाना पके हुए मीठे सेब को खाने से सूखी खांसी में भी दोस्तों फ़ायदा होता है। इसके अलावा दिमागी रोग, बलगम या कफ, खांसी, टीबी रोग में सेब का रस या सेब का मुरब्बा खाने से बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको टाइफाइड का मर्ज़ है तो सेब का मुरब्बा 15-20 दिन तक आप लगातार खाते रहें तो
तो इससे दिल की कमज़ोरी, दिल का बैठना और टाइफाइड के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप रोज़ाना 2 सेब खाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है या लोग बात भूल जाते हैं या याददाश्त की कमी होती है तो उन लोगों को सेब का इस्तेमाल रोज़ाना करना चाहिए। ये याददाश्त में इजाफ़ा करता है और 1 से 2 सेब खाना और खूब चबा चबा कर खाएं तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपको पथरी का मर्ज़ है तो आप गुर्दे की पथरी है या पेशाब की नली में पथरी बनी रहती है तो या ऑपरेशन करा के आपने पथरी निकाल दी है, तब भी ऐसे में सेब का रस आप पीते रहें तो इससे पथरी बनना बंद हो जाती है और बनी हुई पथरी घिस-घिस कर पेशाब के रास्ते में बाहर निकल जाती है। दोस्तों, ये गुर्दे को ताज़ा करता है, गुर्दे का दर्द दूर करता है और कुछ ही दिनों में रोगी सेब खाकर ही रहे तो जो पथरी है वो बआसानी निकल जाती है। ज़्यादा भूख लगे तो भी और दूसरी साग सब्ज़ी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, जिनको पेशाब ज़्यादा आता है तो सेब उनके लिए ये है कि सेब रात को अगर आप खाएंगे तो इंशाल्लाह बार-बार आपको पेशाब के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपको नींद नहीं आती है तो सेब का मुरब्बा खाएं, इससे नींद अच्छी आती है। दोस्तों, जिन लोगों को शराब पीने की आदत है तो सेब का रस बार-बार इस्तेमाल करने से अच्छी तरह पका हुआ सेब 1 से 2 या हद से हद 3 सेब रोज़ाना खाते रहने से शराब की दोस्तों आदत छूट जाती है। इसके अलावा खाना खाने के फ़ौरन बाद या खाना खाने के साथ भी अगर सेब खाते रहें तो इससे भी शराब पीने की आदत छूट जाती है। दोस्तों, जिन लोगों को भूख नहीं लगती तो 1 गिलास सेब का रस वो रोज़ाना मिश्री मिलाकर पिएं तो ऐसा करने से भूख खुलकर लगने लगती है। इसके अलावा जिन लोगों को मलेरिया का बुखार है तो इसमें भी सेब खाना मुफीद होता है और ये जल्दी ही मलेरिया के बुखार को ठीक कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी के बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो बच्चों को आप रोज़ाना सेब खिलाएं, इससे जो पेट के कीड़े हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को दस्त वगैरह आते हैं तो उनको भी आप जो सेब है उसका ऊपर का छिलका खिलाकर जो है हटा कर दें। इसके अलावा छोटे जो बच्चे हैं ख़ास तौर से जिनको दूध नहीं पचता है तो दूध पिलाते ही उनको उल्टी दस्त आते हैं तो ऐसे मामले में उनको दूध बंद करके थोड़े थोड़े वक्त के बाद सेब का रस पिलाएं, इससे उल्टी और दस्त में आराम आता है। दोस्तों, पुराने दस्तों में जब भी सेब का रस हमेशा मुफीद रहता है। अगर मरोड़ लगकर होने वाले दस्तों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो सेब खूनी दस्तों को भी बंद कर देता है। दस्तों में सेब बिना छिलके वाला इस्तेमाल करें तभी फ़ायदा करेगा। दोस्तों, सेब का मुरब्बा भी फ़ायदेमंद है। सेब के छिलके उतार कर छोटे छोटे टुकड़े करके दूध में उबालें। इस दूध का आधा कप हर 1 घंटे के बाद रोगी को पिलाएं तो इससे दोस्तों दस्त बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो दोस्तों रोज़ाना सोते वक्त आप 2 सेब खाएं तो इससे कम से कम 7 दिन तक इस्तेमाल करें तो इससे जो है आपके लैट्रिन के ज़रिए कीड़े निकल जाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, इसके अलावा अगर कब्ज़ की बीमारी है तो खाली पेट सेब खाने से कब्ज़ की बीमारी दूर होती है। खाना खाने के बाद सेब खाने से भी कब्ज़ दूर होती है। सेब का छिलका उतार कर जो है ये दस्तावर होता है। आप कब्ज़ वाले रोगियों को चाहिए कि छिलका समेत सेब खाएं। सेब, अंगूर, पपीता ये कब्ज़ की बीमारी में राहत दिलाती है। दोस्तों, अगर आपको खांसी है तो पके हुए सेब का रस उसमें मिश्री मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल करना है, खांसी इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। अगर मसूड़ों का रोग है तो मसूड़े फूलते हों तो खाना खाने के बाद रोज़ाना 1 सेब खाएं, इससे दांत और मसूड़े के रोग ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा सेब दोस्तों, अगर किसी तरह की कोई कमज़ोरी हो तो सेब का रोज़ाना इस्तेमाल करने से दिल, दिमाग और अमाशय को क़ुव्वत बख्शता है और इससे कमज़ोरी भी मिट जाती है। रोज़ाना सुबह 2 से 3 सेब खाकर ऊपर से मीठा दूध पीने से हर तरह की दोस्तों कमज़ोरी दूर होती है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा और आज ही से इंशाअल्लाह सेब खाना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बारहा अर्ज़ किया कि सेब का छिलका दस्तावर होता है तो छिलके समेत सेब तभी खाएं जब आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो और ये दस्त ना आते हों, और दस्त आते हों तो आप उसको छील कर खा सकते हैं। दूध के साथ फेंट के खाएंगे तो इंशाल्लाह और जल्दी फ़ायदा होगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।